सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों की स्टडी जो है वो धीरे धीरे स्टार्ट हो गई है, राइट। तो अब आप लोगों को जो आप लोगों के मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसटी, इसके ऊपर फोकस करना है। चाहे वो 10th हो, 11th वाले अपनी स्ट्रीम के हिसाब से पढ़ेंगे, 12th वाले भी सेम अपनी स्ट्रीम के हिसाब से पढ़ेंगे, राइट। तो अब आप लोगों का मेन जो मेजर कोर सब्जेक्ट्स होते हैं हिंदी एंड इंग्लिश, वो आप लोगों का सबका सेम रहता है। चाहे आप 11th में कोई भी स्ट्रीम से हो, चाहे आप 12th में कोई भी स्ट्रीम से हो, यू हैव इंग्लिश एंड हिंदी कंपल्सरी, है ना। तो हम इन सीरीज के अंदर जो है इंग्लिश के बेसिक जो चैप्टर्स आप लोगों के रहते हैं, बच्चे उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि मैम हमें चैप्टर का मतलब ही नहीं पता, चैप्टर के अंदर का उन्हें स्कूल में करवाया इस तरीके से नहीं जाता कि उन लोगों को चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स क्लियर हों। क्योंकि ये आप लोगों की सीनियर लेवल की क्लास है, अब आप लोग सीनियर स्टूडेंट्स हो चुके हैं, तो आप लोगों को अगर स्टोरी पता है, क्योंकि एग्जाम टाइम पे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए मैंने सोचा ये एक सीरीज स्टार्ट करूं जिसमें आप लोगों को स्टोरी अगर पता है ना, तो आप लोग कभी भी मार नहीं खाएंगे। आप लोगों के पास कोई भी क्वेश्चन आए, आप उस क्वेश्चन का झट से जवाब दे सकते हैं, ठीक है। और जो ये वीडियो जो आप लोग सीरीज देखेंगे, जो चैप्टर आप लोगों को मैं बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी अपने तरीके से, उसको देखने के बाद आप जब स्टोरी पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे, तो आपको कभी भी बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आज की वीडियो के अंदर हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो हॉर्नबिल का है 11th क्लास का, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, इसके ऊपर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, इस स्टोरी के अंदर क्या है, स्टोरी के अंदर बताया क्या हुआ है। तो चैप्टर से जैसे कि आप लोगों को क्लियर है, पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट का मतलब सिंपल एक फ्रेम होता है, एक जिसके अंदर फोटो लगाई जाती है ना, जैसे कि आप लोगों को शो हो भी रहा होगा। तो इस तरीके से आप लोगों को पोर्ट्रेट, कोई एक फ्रेम, या फिर आप जब किसी के बारे में कुछ डिस्क्राइब करते हैं तो उसको हम पोर्ट्रेट बोलते हैं। तो जब एक किसी के बारे में कुछ बताया जा रहा हो, जैसे इनके जो राइटर हैं वो खुशवंत सिंह जी हैं, उन्होंने अपनी दादी माँ, ग्रैंड मदर के बारे में कुछ चीजें बताई हैं, उनके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशंस दिए हैं, कुछ उन्होंने अपने बारे में मतलब उनके बारे में डिस्क्राइब किया है। तो इसीलिए चैप्टर का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ओके, तो आई होप इतनी चीज क्लियर है। अब बात आती है कि चैप्टर के अंदर क्या है। चैप्टर के अंदर जो राइटर है, मतलब वो अपना जो बचपन है उस टाइम से लेके, प्राइमरी क्लासेस से लेके, फिर उसके बाद सेकेंडरी क्लासेस, उसके बाद हायर एजुकेशन, वहां तक का पूरा अपना जो जितना उसका लाइफ सर्कल चला है वो डिस्क्राइब करता है, ठीक है। विद हिज ग्रैंड मदर, अपनी ग्रैंड मदर के साथ उसने जो जो टाइम स्पेंड किया, जितना टाइम स्पेंड किया, उस चीज को इस चैप्टर के अंदर बताया गया है, ठीक है। फर्स्ट चीज के अंदर, फर्स्ट फेज जो आता है, उसके अंदर जो राइटर है वो जब छोटा होता है उस टाइम की चीजें उसने बताई हुई हैं। जैसे जब वो 20 साल से जैसे अपनी ग्रैंड मदर को देख रहा है, जैसे कि जब बड़ा हो गया है, छोटा हो गया है, उस टाइम पर वो देख रहा है उसको अपनी दादी माँ में कोई फर्क नहीं दिखता है, वो सेम लगती हैं। और नॉर्मली यूजुअली क्या होता है, हमारे माइंड में एक इमेज होती है ना, हमारी दादी हो, नानी हो, मतलब थोड़े से बूढ़े होते हैं, उनके चेहरों पर थोड़ी झुर्रियाँ होती हैं। और ऑब्वियसली अब हमारी नानी या दादी हैं तो थोड़ी उनकी एज तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही होती है। कुछ की दादी नानी ऐसी होती हैं जो बहुत यंग लगती हैं, है ना, लेकिन कुछ मैक्सिमम ऐसा होता है कि थोड़ी सी ओल्ड एज में वो आ जाती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली 2 जनरेशन कवर कर चुकी हैं वो। तो वही चीज़ें वो भी बता रहा है कि मेरी दादी जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अभी इस टाइम पर बूढ़ी हो चुकी हैं, और अपने टाइम में वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हुआ करती थी, ब्यूटीफुल हुआ करती थी, बट उनकी नज़रों में, जो राइटर है उसकी नज़रों में, उनकी इमेज जो है वो एक जैसे झुक के यूँ करके चलते हैं ना डंडे के साथ, वो चीज़ है। और माला को हाथों में लेके जपती रहती हैं, उनके मुँह पर हमेशा प्रेयर रहती है, प्रार्थना करती रहती हैं, उनके बाल जो हैं वो वाइट हो चुके हैं, फेस पर उनकी झुर्रियाँ पड़ चुकी हैं। तो इस तरीके से राइटर ने पूरा एक्सप्लेन किया है किसको, अपनी ग्रैंड मदर को, ठीक है। साथ ही साथ उन्हीं के ड्राइंग रूम में उनके दादाजी की फोटो भी लगी हुई है, और उनके दादाजी की जो इमेज है वो उनके मन में ऐसी है, क्योंकि अक्सर क्या होता है, हमारे दादा नाना जो होते हैं वो हमारे बॉर्न टाइम के जब हमें होश आता है उस टाइम पर वो नहीं होते, मतलब एक्सपायर हो चुके होते हैं, उनकी डेथ हो चुकी होती है। कई ऐसे होते हैं जिनके दादा नाना जो है वो प्रेजेंस होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के अभी दादी और नानी, दादा नाना ये लोग हैं नहीं, आप लोगों ने देखे हैं अपने टाइम में या नहीं देखे हैं, या कईयों के बॉर्न टाइम के पर ही वो एक्सपायर हो चुके होते हैं। तो सबका सर्कल जो है वो अलग अलग चलता है। तो आप लोगों का क्या हिसाब है मुझे बताना, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि उसके अंदर जब वो धीरे धीरे जब वो बड़ा हो रहा है, और उनके जो मतलब कि दादा हैं उनकी फोटो लगी हुई है, उनको भी एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि वो बहुत ज़्यादा उम्र के लग रहे हैं, और 100 प्लस के जो है उनकी एज लग रही है। वाइट उन्होंने कुर्ता पहना हुआ है, मतलब कुर्ते के साथ, और पगड़ी डाली हुई है फोटो के अंदर, और कहीं से उनका ऐसा नहीं लग रहा है कि वो उनके बच्चे होंगे, बीवी होंगी, मतलब उनकी एज उस हिसाब से ऐसी लग रही है कि जैसे उनके पोती पोतियाँ होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे, पोते पोतियाँ, ठीक है ना, मतलब कि उनकी एज जो है उसको फोटो के हिसाब से बहुत ज़्यादा लग रही है। तो वो चीज़ भी वो उस फनी मोड में एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि जब वो छोटा था तो वो अपनी दादी माँ के बारे में बताता है, जैसे जब मैं छोटा हूँ तो हमारे स्कूल होता था, जैसे विलेज एरिया में रहते थे वो, जो राइटर है उसके मम्मी और पापा वहाँ पर नहीं रहते, वो कहीं और पर रहते हैं, ठीक है, सिटी एरिया में, और उसको जो है विलेज में छोड़ रखा है दादा दादी के पास। जैसे होता है ना, अक्सर छोड़ रखे होते हैं हम लोगों ने, तो 2 3 4 5 साल के बाद हम उनको ले जाते हैं बच्चों को। जैसे सिटी एरिया है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, पेरेंट्स वहाँ रहते हैं, काम करते हैं, उनको टाइम नहीं होता,
तो वो दादा या नानी के पास में उनको छोड़ देते हैं। तो वहाँ पर राइटर रहता है और अपनी दादी के साथ में रह रहा होता है, उसको अब आदत पड़ चुकी है क्योंकि छोटे से रह रहा है वो। तो स्कूल जाते हैं तो दादी माँ जो है वो, अब विलेज के स्कूल हैं, वहाँ का कंपैरिजन उसने फिर बाद में सिटी से किया है। विलेज के टाइम पर वो स्कूल जाता है, वहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे पढ़ाए जाते हैं जो कि नॉर्मली वो सब्जेक्ट जो हैं सिटी वाले एरिया में नहीं पढ़ाए जा सकते। जैसे बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली तरीके से, जैसे स्लेट वगैरह का यूज़ होता है, धार्मिक पुस्तकें, रिलीजियस एक्टिविटीज़, वो सारी चीज़ें विलेज एरिया में करवाई जाती हैं। बट जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं अब के टाइम के ऐसे हैं कि वहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं होती। वहाँ पर जैसे पंजाबी, संस्कृत ये हो गया, ये लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हो गए, इसके अलावा में डांस वगैरह हो गया और कॉम्पिटिशन्स हो गए, और इसके अलावा में म्यूजिक हो गया, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। बट दादी माँ की नज़रों में ये सारी चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं आती उनको। स्टिल जब वो बचपन था उस टाइम पर पूरे जो उनकी वो हेल्प किया करती थी राइटर की, पूरा उनके साथ रहा करती थी। स्कूल जाता था वो, स्कूल में साथ जाती थी। मतलब विलेज एरिया है, पूरा का पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। कुत्ते वगैरह होते थे, वो उनको चपातीस वगैरह देती थी, खाना देती थी। तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से वो रहते हैं। ये फर्स्ट फेज़ आ जाता है स्टोरी के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड फेज़ आता है। सेकंड फेज़ के अंदर क्या होता है, राइटर बड़ा हो गया है, अब उसके पेरेंट्स जो है उसको सिटी में ले गए, तो दादी माँ भी उनके साथ सिटी में आ गई है। तो अब क्या होता है कि जब वो आगे जाके सिटी में आ गए हैं तो उसका स्कूल वगैरह सब चेंज हो गया। अब दादी माँ उसको छोड़ने नहीं जाती है, अब बस वगैरह आती है, वैन में वो जाता है, स्कूल में अलग एक्टिविटीज़ होती हैं। तो दादी जो है वो उनको देखती हैं और देखते देखते उनकी जो, वो कुछ बोल नहीं पा रही हैं क्योंकि उनके हाथ में कुछ नहीं है, बस वो नोटिस करती हैं कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ें जो है, अब डिफरेंस जो है वो मुझे देखने के लिए मिल रहा है। इस तरीके से सेकंड फेज चल रहा होता है। कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं, जैसे कि अब पहले वो स्कूल उनके साथ जाया करती थी, अब वो नहीं जा सकती। पहले वो बाहर डॉग्स वगैरह रहते थे, उनको वो खाना वगैरह देती थी, चपाती वगैरह देती थी। अब क्योंकि सिटी है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पर रहते हैं, तो वहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब रहें। तो वो चिड़ियों वगैरह को वहाँ पर रोटी वगैरह डालती हैं और इस तरीके से उनकी लाइफ थोड़ी सी चेंज हो गई है। उसके बाद ये सेकंड फेज आ जाता है। फिर थर्ड फेज के अंदर, थर्ड फेज में राइटर जो है वो बड़ा हो गया है और वो पढ़ने के लिए जा रहा है। 4-5 साल उसको हायर स्टडी के लिए बाहर जाना है। तो वहाँ पर जब वो बाहर जा रहा है तो वहाँ पर क्या होता है कि दादी माँ वो सोचता है कि अब ये चीज़ें सुन के जो है दादी माँ बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाएंगी, उन्हें पता लगेगा कि मैं जा रहा हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, दादी माँ जो है वो स्ट्रांग है, शी इज़ वेरी स्ट्रांग। और फिर उसके बाद में उनको वो सी ऑफ करने आती हैं और जब वो जाता है और जब वापस आता है तब भी वो देखता है कि दादी माँ एज इट इज़ हैं, मतलब उनमें कोई चेंजेस नहीं है, सेम है। वो माला जप रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं, प्रेयर उनके मुंह पर चल रही है, एंड शी इज़ एज यूजुअल लाइक बिफोर। तो वो चीज़ें वो सारी नोटिस करता है, देखता है। और फिर उसके बाद में धीरे 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 जब ये टाइम के बाद, थोड़े टाइम बाद उनका एक एंड टाइम भी आता है ना, जैसे होता ही है कि हर किसी की लाइफ का एक एंड टाइम आता है। तो फिर दादी माँ जो है वो बहुत वीक पड़ जाती हैं और बेड पर लेट जाती हैं। और उस टाइम पर फिर जो लास्ट फेज है ये, वो उनके डेथ का सीन दिखाया गया है कि उनको एकदम डेथ टाइम जो है उनका पास आ गया है और वो बोलती हैं कि अब मेरा टाइम जो है वो पास आ चुका है। और स्टिल जो है वो उनसे बात करने में टाइम वेस्ट नहीं कर रही हैं, वो अपनी प्रार्थना कर रही हैं, प्रेयर कर रही हैं, एंड शी इज़ लाइंग ऑन हर बेड। और इस वजह से फिर वो उनके साथ खड़े हुए हैं और धीरे 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 उनकी जो माला होती है वो उनके हाथ से छूट जाती है और उनके जो प्राण होते हैं उनकी बॉडी से निकल जाते हैं। तो इस तरीके से उनका डेथ फेज जो है वो दिखाया गया है। और फिर जो स्पैरोज वगैरह होती हैं, चिड़िया होती हैं, जैसे जानवरों को पता लग जाता है ना, जब अगर उनका मालिक है और उसके साथ कुछ गलत हो गया है या फिर कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, तो उनको पता लग जाता है। चाहे डॉग्स हों, चाहे कैट्स हों, चाहे काउज हों, स्पैरोज हों, सबको पता लगता है, सबको ये फील आ जाता है कि कुछ गलत हुआ है। तो वहाँ से फिर चिड़िए जो हैं, क्योंकि दादी माँ जा चुकी हैं और उनकी जो मदर है राइटर की, वो आती हैं और चिड़ियों को खाना वगैरह देती हैं, बट वो नहीं खाती। और इस वजह से जो है फिर दादी माँ के साथ जो पूरा जैसे अंतिम वो होता है, जैसे दाह संस्कार होता है और क्रियाक्रम होता है ना, वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो पूरा का पूरा फेज में दिखाया गया है, बताया गया है कि इस तरीके से फिर उनको कफन में लपेटा जाता है रेड कलर में, और उनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। और लास्ट में फिर उनको जब लेके जाया जा रहा होता है तो वो स्पैरोज जो होती हैं वो खाना नहीं खाती हैं, क्योंकि उनको भी इंटरनली पता है कि ये चीज़ ऐसे हो गई है और जो हमें खाना दिया करती थी वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो इस तरीके से जब उनकी बॉडी को लेके जा रहा होता है, डेड बॉडी जब उनकी जाती है, तो साथ साथ जो है स्पैरोज भी उड़ जाती हैं। इस तरीके से बहुत ही प्यारी स्टोरी है। और एक जो हमारे सबके साथ एक कनेक्शन होता है ना, ग्रैंड मदर होती हैं या फिर हमारी नानी होती हैं या दादी होती हैं, सबका कोई ना कोई फेवरेट होता है। कईयों की नानी बहुत फेवरेट होती है, नाना बहुत फेवरेट होते हैं, कईयों के दादा या दादी बहुत फेवरेट होते हैं। तो आप लोगों के साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा, है ना, और सबके ही होते हैं। तो आप लोगों का ये स्टोरी आपको कैसे लगी, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताना, और आपका फेवरेट कौन है सबसे पहले मुझे ये भी बताना, ठीक है।
दादी के साइड के आपको ज़्यादा पसंद है या नानी के साइड के आपको ज़्यादा पसंद है? मुझे तो नानी के साइड के ज़्यादा पसंद होते हैं। हमारा नानका और नानी वाली जो फैमिली है वो बहुत बड़ी है, तो वहाँ पर हम लोग काफ़ी मस्ती करते आ रहे हैं और ज़्यादातर मैक्सिमम सबका यही रहता है, नानका जो है सबको ज़्यादा पसंद होता है। तो आप लोगों का क्या कहना है मुझे बताना। और ये स्टोरी बहुत ही प्यारी है। अब आप जब इस वीडियो को देखने के बाद जब क्वेश्चन आंसर्स और स्टोरी को पढ़ेंगे ना स्कूल में जब करवाएंगे, तो आपको ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी और काफ़ी आप ध्यान से सुनेंगे। और जब बोर्ड एग्जाम्स का टाइम होगा, मतलब जब फाइनल एग्जाम का टाइम होगा, तो जब आप लोगों के पास ये क्वेश्चंस आएंगे इससे रिलेटेड, तो आप उसको ओन वर्ड्स भी लिख पाओगे। ओके, तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और स्टोरी भी आपके लिए मतलब इंटरेस्टिंग ही रही होगी। मैंने काफ़ी ईजी वे से समरी आप लोगों को करवाई है। कुछ ना समझ आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और स्टोरी को अब आप लोगों ने अपने वे में पढ़ना है तो आपको इनिशियली पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।